वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदयम, षष्ठम अध्याय अन्य स्वरूप विज्ञानी। आचार्य बाभट जी ने समस्त अन्य पदार्थों को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहला शुक्र धान्य वर्ग, दूसरा सिंबी धान्य वर्ग, तीसरा कृतान्य वर्ग, चौथा मांस वर्ग, पांचवा शाक वर्ग, छठा फल वर्ग और आखिरी औषध वर्ग। इन 7 वर्ग के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले सुख धान्य वर्ग क्या है? वे धान्य समाविष्ट हैं जिनसे सुख काटा होता है। मीन जैसे चावल, गेहूं, जौ आदि आते हैं। चावल सर्वश्रेष्ठ शाली कौन सा माना गया है? रक्तशाली होता है और यवक को निंदित माना गया है। जौ का क्या है? रुक्ष होता है, वातकारक होता है, मधुरस, मूत्र, मेद, कफ, पित्त को नष्ट करता है और मल को बढ़ाता है, वह निशारक होता है। फिर गेहूं वृक्ष, शीतल, गुरु, स्निग्ध, जीवनदायक, वात पित्तनाशक, शनधारक, स्थिरता कारक, मधुर और वातुलमक होता है। सर्वश्रेष्ठ गेहूं किसको बताया गया है? नंदीमुखी। ये बात ध्यान रखिए, मतलब पतला और लंबा नंदीमुखी गेहूं। फिर आता है शिंबी धान्य। वे धान्य समाविष्ट है जो फल कलियों से निकलते हुए, मतलब इसमें मुख्यतः कौन से आ गए? जैसे दाल, मोठ, चना, मटर आदि। जैसे अब इसमें सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है? सर्वश्रेष्ठ सिंबी धान्य मूंग और सबसे हीन सिंबी धान्य कौन सा है? मांस, उड़द। और नवीन धान्य अभिसंधि होता है और ये ध्यान रखिए पुराना लघु होता है। फिर आते हैं तीसरा कृतान्य वर्ग। कृतान्य वर्ग मतलब पक्वान्य वर्ग, मतलब इस वर्ग में मांड, पेया, विलेपी, येवागु, ओदन आदि शुद्ध धान्य को पकाने से बने अन्न, यूष, सिंबी धान्य से बना मांस, रस, विषावर आदि आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, मांड क्या होता है? वातुलोमक, पाचक, दीपक, फिर स्वेदक, बचे हुए दोषों को निकालता है। फिर पेया, आप सबने सुना पंचकम के बाद देते हैं पेया, विलेपी। तो ये सब क्या होते हैं? ये सारी चीजें जैसे वमन आदि से शुद्ध, दीपक, पाचक, भूख, प्यास, कुक्षी रोग व ज्वर में लाभकारी होते हैं। फिर मांस रस में किसमें? जैसे ब्रहण, पीड़न, विष, चक्षुष और ब्रहणाशक। फिर आता है कि मांस वर्ग में कौन कौन आते हैं। इस वर्ग में 7 प्रकार की योनि के मांस आते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? मृग, विचरण करते हुए खाते हैं। फिर विश्वर, पैरों से बिखरे कर खाते हैं। फिर प्रतुद, चोंच से मारकर खाते हैं, ये होगा जांगल देश के। फिर आते हैं साधारण देश के, तो विलेश जो बिल में रहते हैं, प्रसह झपट कर खाते हो। फिर अनूप देश में समझिए महामृग घास खाते हैं, जलचर जल में रहते हैं और मत्स्य मछली आती है। फिर आते हैं इसमें कौन कौन आएंगे? बकड़ी व मेढ़, फिर चटक का मांस, ये सारी चीजें आ जाएंगे। फिर आते हैं शाक वर्ग में आते हैं। शाक वर्ग में कौन है? इस वर्ग में समस्त शाखों का वर्णन किया गया। मुख्यतः वर्णित है जैसे जीवंती, चक्षुषिया, सर्वदोषणी, सर्वश्रेष्ठ शाक माना गया है। कौन सा माना गया है? जीवंती। सर्वश्रेष्ठ वाली बातें ध्यान रखिए। फिर कुष्मांड वल्ली फलों में सर्वश्रेष्ठ है। फिर मुजातक मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कैपला अतिशय कफनाशक में काम आता है। अड़ूसा आपने सुना होगा। वमन काश रक्त पित्त में श्रेष्ठ है। सरसों सभी दोषों को कुपित करने के लिए कारण हीनतम शाक माना गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है सरसों। फिर आता है फल वर्ग। फल वर्ग में कैसे समझेंगे? जैसे द्राक्षा सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। फिर याद रखिए सर्वश्रेष्ठ फल कौन सा माना गया है? द्राक्षा। फिर लकुच बड़हल हीनतम फल है, ध्यान रखिए। फिर भिलावा मज्जा अतिशय कफनाशक है। फिर जामुन ग्राही होता है, अतिशय वातकारक होता है। फिर कच्चा बेल दीपन होता है, वात कफ नाशक होता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। फिर आता है औषध वर्ग। औषध वर्ग, इन वर्ग में लवण, क्षार, हींग, त्रिफला, त्रिजातक, जत्रुगन, त्रिकटु, पंचकोल, षडूषण, पंचमूल का वर्णन किया गया है। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लवण अभिसंधि होता है, सूक्ष्म, वातग्न, कफ पित्त कारक होता है। अच्छा, लवण 5 प्रकार के होते हैं, समझिए कैसे? सैंधव, सौवर्चल, विड और एक होता है सामुद्र और सांभर। फिर समझते हैं कि आखिर औषध वर्ग में इनका काम क्या है। तो इनका मुख्यतः काम क्या है कि औषधि वर्ग का मतलब
रोग के उपचार करने में काम आता है। जैसे हरड़, आपने सुना होगा त्रिफला चूर्ण आता है जिसमें 3 चीजें होती हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये त्रिदोषक होते हैं, ये तीसरे दोष को क्या करते हैं, तीनों दोष को सम रखते हुए हैं, तो इनका उपयोग ज्यादा है। जैसे इसमें क्या क्या पाया जाएगा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मैं त्रिफला की बात कर रहा हूँ। फिर क्षार में जैसे बात करते हैं तो परम तीक्ष्ण, उष्ण, छिद्र, अहिद्य, विदारण, कटु लवण रस युक्त, केश, शुक्र, ओज व नेत्र के लिए अपत्य है, यवक्षार। फिर आता है हरड़, वो स्थापनी परम कहा गया है, रस, कसाय, रस प्रधान, लवण को छोड़कर शेष सभी रस। विपाक क्या होगा हरड़ का, मधुर, वीर्य क्या है, उष्ण, और दोषनाशक क्या है, कफ वात नाशक। आंवला में आ जाइए, आंवला का रस अम्ल रस प्रधान होता है और लवण को छोड़कर शेष सभी रस। फिर वीर्य क्या है, शीत, और दोषनाशक कफ पित्त नाशक। फिर त्रिफला जाइए, हरड़, बहेड़ा, आंवला बता रखा है, उत्तम रसायन कहा गया है, दोषनाशक, कफ, रक्त दोष नाशक, रूपक, त्वक दोष नाशक है। फिर त्रिजातक, इसमें क्या क्या आएंगे, त्वक, दालचीनी, पत्र, तेज पत्ता आपने सुना होगा, दालचीनी सुनी होगी, एला। फिर आता है जत्रुगण। जत्रुजातक क्या होता है, त्वक, पैतला, मतलब नाक केशर आपने सुना होगा, ये दोनों दीपन, तीक्ष्ण, उष्ण होते हैं। फिर आप समझिए मरिच रस विपाक, कटु, दोषनाशक, कफ। फिर पिपली, आद्र पिपली कफ कारक होती है और सूक्ष्म पिपली कफ नाशक होती है। देखिए हैं तो पिपली पर अलग अलग, ये कफ को कारक कर रही है, कफ का नाशन कर रही है। फिर शुंठी आ जाइए, रस कटु, विपाक मधुर, लघु स्निग्ध, और दीपन वृष, हृदय, वात कफनाशक ग्राही होती है। फिर आते हैं अदरक, स्थूलता, श्वासकाश, शलीपद, पीनस रोग में नाशक होता है। फिर चव्य पिपली मूल। अच्छा, हम ये क्यों बात कर रहे हैं, पंचकोल के मिश्रित गण में आता है पिपली मूल, चव, चित्रक, शुंठी। तो चव्य में क्या है, चव्य पिपली मूल रस विपाक में कटु होते हैं और कफग्न होते हैं। फिर पंचकोल की बात करते हैं तो पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, और षडउष्ण क्या बोलते हैं, पंचकोल धन मरीच। और बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल। बृहद पंचमूल क्या आएगा, विल्व, गंभारी, पाटला, ऊटनी, शिवनाग। और लघु पंचमूल में छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शाल पन्नी, पिशक पन्नी, गोक्षुर। अब आ जाइए मध्यम पंचमूल, पला, पुनर्नवा, एरंड, माश पन्नी, मुदक पन्नी। और जीवन पंचमूल क्या आएगा, शतावरी, काकोली, जीवंती, जीवक, ऋष्वक। फिर आता है तृण पंचमूल, दर्भ, ईख, काश, शर, शाली। मध्यम पंचमूल वात कफ नाशक होता है, रेचक होता है। जीवन पंचमूल वात पित्त नाशक होता है, वृश्य चक्षुष्य होता है। और तृण पंचमूल पित्त नाशक होता है। बृहद पंचमूल का रस कसाय तिक्त होता है, वीर्य उष्ण होता है, दोष कफ वात नाशक होता है। थैंक यू।